चलिए आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 10th का मैथ है और ये VVI क्वेश्चन है 1.3 का। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको आपको सिद्ध करके मतलब दिखाना है इसको। चलिए मैं जो है इस प्रश्न का हल करूंगा। ये प्रश्न को लिखेंगे, मान लेंगे पहले हम, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मान लेंगे। अब परिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं PY के ग्रुप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को जो है PY के ग्रुप में लिखते हैं। √5 बराबर होता है P बट्टा क्यों होता है। √5 बराबर होता है P बट्टा क्यों, यानी √5 मैंने लिख दिया और फिर PY क्यों लिखा। ठीक है। अभी जो इसके बाद से आप क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। इतना बात आया समझ में। चलिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 5 का जो है वर्ग हो जाएगा, फिर जो है P बट्टा क्यू का वर्ग हो जाएगा। चलिए ये यहाँ तक देखिए। फिर आप क्या करेंगे, हम ये रूट जो है वर्ग से क्या करेगा, कट जाएगा। ये रूट जो है वर्ग से कट जाएगा, है ना। अब क्या बचा, ओनली फॉर 5 बचा 5। और ये इधर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर, P पर भी स्क्वायर है, Q पर भी स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब P पर भी और Q का स्क्वायर। चलिए इतना बात समझ में आया। अब उसके बाद से जो है अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस गुना करेंगे। कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, 5 है ना। अब जो क्रॉस गुना करेंगे हम इसको P को 1 से गुना करेंगे। P को 1 से गुना करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर बराबर, फिर 5 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को Q से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 5Q स्क्वायर। अब इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण हम 1 मान लेंगे। चलिए अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए P का स्क्वायर है ये 5 जो है Q के साथ क्या है, गुना में है। 5 क्या है, P के साथ गुना में, तो ये भाग में आ जाएगा, है ना। और ये बराबर देंगे, फिर Q का स्क्वायर है तो Q का स्क्वायर। चलिए इसको रहने दीजिए। आप यहाँ देखिए 5 जो है चलिए P बराबर हो जाए P स्क्वायर बराबर हो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ देखिए आप जो है P का स्क्वायर देखिए आप 5 क्या है इसमें गुना में है, तो ये क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, बराबर Q का स्क्वायर। चलिए अब ये देखिए 5 जो है P स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 5 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। 5 लिखेंगे, 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। चलिए 5 P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो जो है आप यहाँ समझिए कि और जो है P भी जो है तो 5 भी क्या करेगा, P को क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इतना बात हो गया। अब जो है इतना बात आप समझे। तो देखिए 5 कैसे विभाजित करेगा इसको भाई। तो यहाँ आप हम एक जो एग्जांपल आपको लीजिए कि 5 जो है 10 स्क्वायर को काट सकता है और 5 100 को भी काट सकता है। तो यहाँ पर तो मेरा कोई नंबर नहीं है, नंबर आता तो कोई कितना वर्ष से काटेगा। ये जो है 5
5 दूना 10, ये 20, मतलब ये भी जो कटेगा तो 5 10 का ये पावर है तो 10 गुने 10, 5 दूना 10, ये भी जो है आपको काटेगा 20 मरतबा में, यानी कि ये जो है 5 दूना 10, ये 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि कट रहा है। तो 5p को भी विभाजित करेगा। चलिए ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम इसको, हम अब मानेंगे। माना 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 कि माना कि माना माना कि 5p 5 5 5p को 5p को 5p को m बार में काटेगा, m बार में काटेगा, m बार में काटेगा, या जो विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा करेगा। चलिए 5 माना कि 5 जो है 5p को m बार में, यानी ये m है, m बार में विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, 5 गुने m लिख देंगे। आप 5 गुने m लिखेंगे, 5 गुने आप m लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप फिर इसका हम दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। आप क्या करेंगे, आप इसका हम फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे। आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा मगर ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, आप लोग समझिए। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। और जो है बैठो, हाँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, आप क्या करेंगे, 5 गुने m, 5 गुने m को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बराबर में हम फिर क्या लिखेंगे, p का स्क्वायर, p का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 पर भी मतलब कि स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर गुने m का स्क्वायर। अब बराबर p का वैल्यू क्या माने हैं यहाँ जी, 5q का स्क्वायर, बराबर में p का वैल्यू 5q का स्क्वायर, 5q का स्क्वायर हो गया। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 गुने m का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर 5q। ठीक है, अब ये इसको 5 मरतबा में काटेगा, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 5 5 जो है 5 जो है, अब जो क्या होगा इसका, 5 गुने m स्क्वायर बचा, बराबर में q स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखने वाली बात है। अब ये जो q को इधर लाएंगे हम, अब q को अब इधर लाएंगे हम, q को इधर लाएंगे, m का स्क्वायर ये हो गया, अब बराबर में ये हो। चलिए 5 गुने ये जो आपका आया 5 यहाँ का ये वाला यहाँ लिखे हैं, 5 गुने m का स्क्वायर बराबर q का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप जो है m का स्क्वायर बराबर, ये m इधर आएगा, फिर जो ये q का स्क्वायर बट्टे 5 है ना, बट्टे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए q जो 5 जो है q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 5 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और जो है फिर जो 5 क्या करेगा, फिर 5 क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा, 5 फिर q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, और उसके बाद से फिर क्या होता है, अतः ये हम जो माने यहाँ पे जो हम माने हैं, ये माने हैं कि प्रेमेय संख्या, ये जो हम मेरा क्या साबित हो गया, विरोधाभास। ये तो प्रेमेय संख्या नहीं, अप्रेमेय संख्या ये है ना। ये जो मेरा मानना क्या हो गया, यहाँ मेरा मानना क्या हो गया, यहाँ मेरा मानना क्या हो गया, विरोधाभास है, विरोधाभास मेरा मानना विरोधाभास है। मेरा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न
हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। आप चलिए फिर जो है आप जो है मैं आपको इसका फिर पार्ट 2 भी फिर कल आएगा 1.3 का दूसरा क्वेश्चन आएगा। ये जो है कि ये मेरा प्रूफ हो चुका है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। आप जो है ये चैनल यदि बड़ा हो गया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैट्रिक के एग्जाम में जो है बिहार बोर्ड में जो है बहुत आता है, मतलब कि एक साल के बाद यानी कि 2022 से लेकर 23, 24, 25, 26 तक ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। यदि चैनल अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाइए और जो है कि कमेंट कीजिए।